को रात को उस औरत लेडीज़ को सपना हुआ कि महाराज जी कह रहे हैं आओ आओ। तो रात सवेरे रात जब बाबा जी से पहले दिन मिले थे आप, क्या हुआ था? मतलब सुना था, थोड़ा थोड़ा अंदाज है कि हम महाराज जी के पास जो तो डरते थे हम। हाँ, एक हाथ इस तरीके का है कि वो बिल्कुल वो बंदर की तरह मतलब जिस तरीके का होता है उसकी मुश्किल से दर्शन होते थे और हम अंदाज लगाते थे। कोई तो महाराज जी का ऐसा था कि महाराज जी अपने ऊपर अपनी गद्दी पर बैठे। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा अब महाराज जी की लास्ट कहानी का लगभग ये है कि एक अमेरिका की एक नई माँ यहाँ विदेशी लोग मेरे यहाँ बहुत पहले से ही रहा करते थे। रामदास यहाँ रहे और खैर बहुत सारे लोग रहे। लास्ट की बात बताऊँ, जब महाराज जी अपने आगरा के लिए यहाँ से रवाना हुए उस दिन यहाँ एक लेडीज़ रहती थी, उसका नाम था नईमा। तो रात को उसको पता नहीं महाराज जी ने क्या सपना, महाराज जी सुबह चले गए यहाँ से और शाम को रात को उस औरत लेडीज़ को सपना हुआ कि महाराज जी कह रहे हैं आओ आओ। तो रात ही को वो लोग यहाँ से आगरा को चले गए। तब तक महाराज जी का देहावसान हो गया था आगरा फोर्ट पर ही। जैसे ही ट्रेन से उतरे वैसे ही वहीं उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। तो लेकिन उनके भक्तों को यहाँ सूचना पहले मिल गई थी कि ऐसा ऐसा हो गया है और तुरंत जाओ। जो महाराज जी को मतलब पूरा समझता था, महाराज जी भी मतलब तुरंत अपना लिंक बनाए रखते थे। कैंची धाम कैसा था उस टाइम में? कैंची धाम में 2-3-4 मकान थे और कोई दुकान नहीं थी और लोग बाग आलू की खेती किया करते थे और बाकी सारा जंगल था। और लेकिन धीरे आज मतलब सब कुछ, छोटा सा गांव था, उसमें हमारे पूनानी जी चाचा और वहाँ पर ग्रीस के पिताजी और बगल में तो बड़े ताऊ जी रहते थे और यहाँ हम लोग अपने ऊपर रहते थे। भाई इतने ही लोग थे यहाँ पर, बाकी कुछ और लोग थोड़ी हट के किनारे पर रहा करते थे। धीरे महाराज जी ने सब पूनानी जी के वहाँ एक दुकान, मतलब उनके बड़े लड़के मोहन तिवारी, हाँ मोहन तिवारी के, हाँ मोहन रेस्टोरेंट करके जो है, तो उनके लिए एक दुकान खोली। वो भी गरीब लोग थे तो उन्होंने वहाँ पर वो अपना काम किया करते थे। और उसके बाद फिर धीरे यहाँ कैंची का भी थोड़ा हल्का विकास होता रहा। तो आज एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस हो गया है। मंगल के दिन यहाँ इतनी भीड़ रहती है कि मतलब कि काफ़ी भीड़ रहती है। महाराज जी के दर्शन करने के लिए सारे लोग आया करते हैं। पहला दिन जब बाबा जी से पहले दिन मिले थे आप, क्या हुआ था? मतलब सुना था, थोड़ा अंदाज है कि हम महाराज जी के पास जो तो डरते थे। हम छोटे बच्चे थे, करीब 8-9 साल के होंगे हम लगभग। तो ये ऐसे होंगे 8-9 साल के लगभग, 10-12 साल के। तो महाराज जी के निकट पर चले जाया करते थे, महाराज जी की बातें सुना करते थे, महाराज जी के पाँव दबाया करते थे। हाँ महाराज जी के, और घर उनसे मतलब वो क्या करते, मेरे लिए रोटी बना के लाना, वो बिच्छू की सब्जी, बेथुआ की सब्जी और वो मड़ुआ और गेहूँ मिला करके, मतलब इस तरीके से वो चना और गेहूँ की रोटी खाया करते थे ज़्यादातर। तो वो मतलब हम लोगों से भी कहते थे बना के लाओ, तो उसमें से आधी रोटी, एक रोटी वो खा लेंगे, 2 रोटी हम बना के ले जाते थे। तो रामदास जी भी देखे थे आपने? रामदास जी मेरे, बताइए कब आए थे, क्या आए थे, कैसे आप क्या? कितनी याद है, शुरू में रामदास जी आए। रामदास जी के साथ
और थे अभी कबीरदास जी, कबीरदास जी, रामदास जी। रामदास जी मेरे इस बगीचे वाले मकान में रहे हैं, और कबीरदास जी भी रहे। उसके बाद फिर कैंची में ही रहे वहाँ, उधर जूता स्टैंड है उधर बैंडी की तरफ, तो वो हाँ जूता स्टैंड के पास, लोहे का बना दिया। हाँ अब लोहे का बना दिया है, वहाँ पर भी काफ़ी टाइम रहे। और महाराज जी के अनन्य भक्त थे। उन्हीं की प्रेरणा से अमेरिका के बहुत सारे लोग, विदेशी लोग यहाँ फिर काफ़ी आया करते थे। पहले यहाँ सिद्धि माँ तो शुरू में ही महाराज जी के साथ थी। सिद्धि माँ के साथ मौनी माई थी, 2 माइयाँ पहले शुरू में थी। तो मौनी माई बोलती नहीं थी, डांटती थी। हाँ डांटती थी। अब आँख दिखाती थी। हाँ आँख दिखा के डांटती थी। अब उनका वो भीमताल में भी, उसके बाद उन्होंने यहाँ छोड़ दिया, और वो भीमताल में वहाँ हनुमान मंदिर वगैरह वहाँ उन्होंने अपना वहाँ अलग का, अभी उनका देहावसान हो गया है। और उसके बाद मौनी माँ गई तो जीवंती माँ यहाँ आ गई थी। जीवंती माँ बहुत सौम्य मिजाज की थी, तो सिद्धि माँ और जीवंती माँ का एक साथ काफ़ी वर्षों तक साथ रहा। तो उसके बाद उनका भी वहाँ। अच्छा, तो बाबा जी का स्वरूप? बाबा जी जी मुझे तो डुप्लीकेट हनुमान जी लगते हैं। अगर अच्छी तरह से देखो, उनका एक हाथ, हाँ एक हाथ इस तरीके का है कि वो बिल्कुल वो बंदर की तरह, मतलब जिस तरीके का होता है उसी तरीके का अभी कहीं पर कोई फोटो में अभी दिखाई देता है। तो हाँ ऐसा लगता है कि ये टोटल हनुमान जी, वो हाथ पर तो हनुमान जी लगते हैं। और वैसे भी उनको ध्यान से अगर उनकी प्रार्थना किया करो, वो हनुमान जी का ही डुप्लीकेट लगते हैं हमें। अच्छा, कभी कोई समस्या हुई हो और बाबा जी को याद किया हो और वो दूर हो गई हो, ऐसा कोई? बहुत मेरी तो अपनी समस्या जब थी, मैं तो डायरेक्ट बात करता था और सीधे वो उन्होंने मेरी कहानी सुनी भी। उन्हीं के बदौलत अभी 2 रोटी, अभी पेंशन मिल रही, उन्हीं के बदौलत मिल रही। और जबकि हम पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे। अच्छा। एक हाई स्कूल पढ़ा लिखा, एक SPM से रिटायर हुआ, तो बड़ी अच्छी बात है। अब महाराज जी ने मेरे से कहा था, कैंची में पोस्ट ऑफिस खोला, तो मैं तो वहाँ से रिटायरमेंट है, उसके बाद जितने लगे वो वहीं पर के वहीं हैं, वो आगे कोई नहीं बढ़ा उसमें से। तो इसलिए हम सोचते हैं कि महाराज जी जो कहते हैं, वैसे भी हम उनके साथ बैठा करते थे, बहुत कहानियाँ कहा करते थे, आगे भविष्य में ऐसा होगा, ये होगा। और आप देखोगे कि यहाँ इस तरीके की मतलब बढ़ोतरी हो जाएगी, तो वो आज हम प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। तो अभी YouTube के माध्यम से जो भक्त लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं जी, आपने तो साक्षात बाबा जी के दर्शन किए हैं। हाँ, तो उन भक्तों के लिए कुछ संदेश की? महाराज जी की तो मतलब इतनी कहानियाँ, महाराज जी को पता हो जाता था कि भवाली में कोई लोग आ रहे हैं, यहीं पता हो जाता था कि उसको मैंने दर्शन देने हैं या नहीं देने। नहीं देने हैं तो महाराज जी गायब हो जाते थे। ऐसा कभी हुआ किसी के साथ? बहुत। हम तो बचपन में महाराज जी के सब हिसाब से उनके साथ रहा करते थे। महाराज जी या तो कमरे में बंद हो जाएंगे, किसी को पता नहीं, हम बैठे रहेंगे, पता नहीं चलेगा कि महाराज जी यहाँ पर से कहाँ को गए। और लेकिन हम छोटे छोटे थे, हम आइडिया रखते थे कि महाराज जी मतलब किस तरीके क्या करते हैं, और सब आइडिया लगाते थे। तो वो कभी कहीं ऐसी जगह चले जाते थे कि किसी को पता भी नहीं होता था। एक बार की बात वही बता रहे हैं, जो मंदिर से इधर चीरतार का एक वो बॉयलर था, तो एक पार्टी आ रही थी। हम वहाँ जब बैठे हैं, सब कोई पता नहीं, अब पार्टी आ रही है, कोई 2 गाड़ियाँ आ रही थी, तो महाराज जी ने उनको दर्शन नहीं देने थे। अच्छा। हमें तो कोई पता नहीं, वो देखते देखते वो बॉयलर के अंदर चले गए। तो अब वो आए, सब देखा उन्होंने, इधर देखा उधर देखा, महाराज जी कहीं नहीं। अब बड़ी मुश्किल, अब क्या पूछते हो, किसी से पूछ रहे तो कौन क्या बताता, किसी ने कुछ नहीं बोला। अब उसके बाद वो चले गए। तो
अब महाराज जी आ रहे हैं, महाराज जी कह रहे हैं वो ना उसको मैंने दर्शन नहीं देने थे, वो मतलब कोई गलत काम क्या था या क्या था, उन्होंने कहा गलत काम के लिए आ रहा हो या हाँ, कुछ ना कुछ होगा, कुछ बुराई होगी, कुछ बुराई होगी या महाराज जी को मतलब क्या किस तरीके से बोला महाराज जी ने, उसका काम है। उन्होंने कहा कल को आएगा वो, कल उससे बात, कल सुबह वो दूसरे दिन सुबह आश्रम में महाराज जी के पास पहुंच गया, फिर पहुंच गया। तो कभी कभी महाराज जी ऐसा करते थे कि किसी को दर्शन आज नहीं देने हैं तो वो अभी आ करके उसको दर्शन नहीं होंगे, फिर दूसरे दिन आएगा, नहीं होंगे वो तीसरे दिन आएगा, टर्न आएगा, जब भी आएगा बड़ी मुश्किल से दर्शन होते थे। और हम अंदाज लगाते थे कोई तो महाराज जी का ऐसा था कि महाराज जी अपने ऊपर अपनी गद्दी पर बैठते थे, सबसे पहले महाराज जी का था प्रसाद दो, प्रसाद दो और दो और दो, जितना मिलता था, जितना सब लोग ले जाते, जिसके पास पहुंचेगा सब फेंक देते थे, लूट होती थी बिल्कुल। ये बताइए कि जो YouTube के माध्यम से अभी सुन रहे हैं उनके लिए कुछ संदेश, किस तरीके से भक्ति करें और किस तरीके से उनकी समस्या दूर हो। महाराज जी का एक ही सिस्टम है, महाराज जी यही बोला करते थे, सिद्धि माँ भी यही बोला करती थी, महाराज जी के बाद भी सिद्धि माँ भी बोला करती थी कि आप हमेशा मतलब सुबह मतलब नहा धो करके जरूर एक पाठ हनुमान जी का किया करो, और अगर आप मंदिर में जाते हो हनुमान जी के पास बैठ करके एक पाठ किया करो, आपके सारे कष्ट दूर होंगे। और महाराज जी का भी यही सिस्टम था, जब कभी कुछ होता तो कुछ तो बताते थे, लेकिन फिर भी उसको एक काम करते, तुम पहले हनुमान जी का पाठ पढ़ो, हनुमान जी का पाठ पढ़ो, ये जरूर कहते थे। जो वो उस चीज़ को मानता था और उस तरीके से महाराज जी का कहना मानता था, उसके सारे कष्ट दूर होते थे। क्योंकि कितनी बार हमने देखा है कि परेशानी लेके महाराज जी के पास आ रहा है और उसके बाद उसका काम पूरा हो करके फिर महाराज जी के पास प्रणाम करने के लिए कह रहा महाराज जी मेरा ये काम हो गया, ये है वो है, और कोई सेवा करनी है, मैं तैयार हूँ। मतलब महाराज जी के पास कोई कमी नहीं होती थी, तो सारे मतलब उनके भक्त ऐसे थे कि जो कुछ मतलब महाराज जी कहें वो सब उपलब्ध हो जाता था। तो दोस्तों आज दादाजी ने बताया कि किस तरीके से बाबा जी की अपरंपार लीलाएं, हाँ, कृपाएं, किस तरीके से वो किसको दर्शन देना चाहते थे पहले से, और बहुत सी बातें ऐसी कि वो तुम्हारे पहले से जान जाते थे कि ये पहले से सब कुछ पहले से जान जाते थे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में बताइएगा। मैं आपको उन भक्तों से मिला रहा हूँ जिन भक्तों ने बाबा जी के साक्षात दर्शन किए थे, और इन सारी जगहों पर जहाँ पर हम बैठे हैं अभी, यहाँ बाबा जी आए थे घर में कभी, सिद्धि माई थी यहाँ आई थी, तो बाबा ये कैंची धाम का पूरा एरिया है जहाँ ये भक्त लोग रहते हैं। यहाँ महाराज जी हैवी शरीर के थे, यहाँ पगडंडी का रास्ता था, यहाँ नहीं चल पाते थे। अच्छा। अब तो रोड आ गई है, अब उस समय रोड नहीं थी यहाँ, तो इसलिए महाराज जी नहीं तो महाराज जी बड़ा प्यार करते थे। बहुत ही अनंत लीलाएं हैं उनकी। तो अब वीडियो को हाँ बखान नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बताते रहेंगे तो जितनी बातें कहेंगे उतनी बातें कम पड़ेंगी। तो दोस्तों वीडियो को करते हैं समाप्त। बाकी अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक नमस्कार। जय नीम करो बाबा जी। जय। भोग तैयार होता है तो उसके 9 बजे घंटी लगना, उसके बाद बाल भोग सभी लोग जो भी आश्रम में रहते, 2-3 दिन के बाद फिर हमारा आंखों देखा है घी आया। दूसरे दिन तीसरे दिन आया, उनने कहा हमेशा घी इस्तेमाल होता। वो कौन लाया उसको, वो शिव सिंह, रामगढ़ वाले शिव सिंह लाए। हलवा और खीर बनेगा तो दिन भर हलवा और खीर ही खाने हैं लोग बाग। और उन्होंने कहा अब जो है, उन्होंने कहा आज तो जो है आ रहे थे हमारे बड़े भाई साहब। वो छाछन कौन पकड़ता था? अरे बड़े बड़े 2-2 3-3 बैठे रहते थे। बड़ा कड़ा बड़ा कड़ा हुआ था। हाँ। वो पहले शुरू की तो बात है।